शशिना प्रतिष्ठितं प्रभासतीर्थे परमं पवित्रं ज्योतिर्मयं गुर्जरभूमिरत्नं तं सोमनाथं सततं नमामि। सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरी ट्रेन सोमनाथ के द्वार पहुंच गई। महादेव का जब नाम आता है ना तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है ना दोस्तों। तो मेरे साथ आप सारे लोग बोलो इस सूर्योदय के साथ हर हर महादेव। देखिए सूरज भी बहुत ही खूबसूरती से निकल आया हुआ है। चाय की पहली चुस्की के साथ ट्रेन को अलविदा और महादेव के दर्शन को तत्पर मन एकदम आध्यात्मिक हो रहा था। हेलो गाइस, हर हर महादेव। महादेव की नगरी में आपका स्वागत है। हम हैं अभी वेरावल जंक्शन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। वेरावल जंक्शन वैसे कनेक्टेड है सारी सिटीज़ से। आप मुंबई से, दिल्ली से, जहां से भी आना चाहते हैं यहाँ पर। और एक नई बात है कि मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन दोनों चलती है और मीटर गेज का शेड भी यहाँ पर है, लोको शेड। आप देख सकते हैं इनकेस अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और हाँ, हमारे महादेव भी यहाँ पर है। महादेव का ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ दर्शन, वो मैं कराऊंगी आपको इस ब्लॉग के द्वारा। बने रहिएगा, डटे रहिएगा, मैं आपके बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराने वाली हूँ। हर हर महादेव। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एक्सट्रीम रोड्स। अभी हम लोग गरवी गुजरात से आए हैं। बाजे गाजे आप सुन रहे हैं, हमारा वेलकम, स्वागत, सत्कार हुआ है। लेकिन उसकी जो पूरी सीरीज़ है आप देख सकते हैं एक्सट्रीम रेल्स पर। तो आप वहाँ पे जाके पूरी रील्स देखिएगा जिसमें हमने सारी बात बताई है, ट्रेन में कैसे रहा जाता है, गरवी गुजरात का पूरा आइटिनरी क्या है, सारी चीज़। ओके, तो हम लोगों का स्टे है अभी रेजेंट सेंट्रल में, वेरावल में, जो कि वेरावल स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वेरावल स्टेशन से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है सोमनाथ मंदिर, महादेव का मंदिर। बहुत दूरी नहीं है, 18 मिनट में आप चाहे ऑटो करके भी पहुंच सकते हैं। करीब 100 से 150 रुपये लेते हैं वहाँ से। तो हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल स्टे कर रहे हैं यहीं पर। और अंदर का इंटीरियर भी आपको दिखा देती हूँ कैसा है, ताकि अगर आप स्टे करना चाहें। फेयर भी बता देती हूँ कि क्या है। होटल मुझे अपीयरेंस से तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ये हमारा रूम है। ओके, दिस इज स्पेशियस रूम, ये मुझे अच्छा लगा। इसका इंटीरियर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉबर लग रहा है। इधर टेबल है, चेयर है एंड अच्छी फ्रेम भी है, टेलीविज़न है, बड़ा सा शीशा है, ये मुझे अच्छा लगता है। ये टी कॉफ़ी मेकर है, कबर्ड है, यहाँ पर बैग रखने के लिए, शू रैक, और ये है हमारा बाथरूम। टॉयलेटरीज भी रखी हुई हैं। दिस इज़ क्वाइट ओके। मुझे ये होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है और इसके एक्सटीरियर में भी काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर गेस्ट आकर के आराम से रिलैक्स हो सकते हैं। और इवन अ वेरी ह्यूज फिश पॉन्ड भी है। यहाँ का माहौल ही दर्शाता है कि हाँ, ये आस्था का प्रतीक है। और हम महादेव के पास आए हुए हैं। हर हर महादेव, जय भोले शंभू का नाम लेते हुए इस खूबसूरत जगह पर मैं आ गई हूँ। वैसे तो 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच कई बार विधर्मियों ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमीर गोहिल जैसे वीर सुपुतों के कारण यह मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर को बचाते हुए साथ ही भील सरदार वेगड़ा के साथ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कहा जाता है कि इन दोनों ने जफर खान को 9 दिन तक सोमनाथ पर आक्रमण करने से रोक रखा था।
सोमनाथ मंदिर के आसपास बहुत दुकानें हैं जिसमें कई रोचक सामान आपको मिल जाएंगे। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। हम आज हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर पर, और आपको पता है सोमनाथ मंदिर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, राइट हो सकता है रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कहते ये हैं कि सबसे पुरानी बुक जिसमें ये बताया गया था कि करीबन 7,99,25,501 साल पहले पहला ज्योतिर्लिंग मिला था, और पहला ज्योतिर्लिंग जो हुआ था वो था सोमनाथ मंदिर। तो हमारे भोलेनाथ यहाँ पर विराजे हुए हैं, और कहते हैं कि चंद्रमा के 27 बीवियाँ थी और दक्ष की बेटियाँ थी, लेकिन उनकी सबसे प्यारी थी रोहिणी, और रोहिणी को ही वो ज़्यादा मानते थे। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जा तू सिर्फ अंधेरा फैलाएगा। और उस उपरांत चांद गए शिव जी के पास, प्रार्थना की कि हे भोले कुछ उपाय निकालिए, सारा जग अंधेरे में है। तो शिव जी भोलेनाथ जी निकले और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा उजाला कायम रहे, चढ़ जाओ मेरे सर पर। तो खैर, तो सोमनाथ जी ऐसे ही यहाँ पर विराजे हुए हैं, और वैसे ही सबसे पहले चंद्रमा जी ने पूरे गोल्ड में इस मंदिर को बनाया था, और उस उपरांत कहते हैं रवि उसने सिल्वर में बनाया, कि किसी जगह पर रावण ने सिल्वर में बनाया ऐसे कहा जाता है, और लॉर्ड कृष्णा ने इसे सैंडलवुड में बाद में बनाया था, जो आप देखेंगे उसमें। और उस उपरांत भीम देवता है, उन्होंने उसे स्टोन में बनाया था। तो इस तरीके से अलग अलग परत के मंदिर यहाँ पर, मतलब किस तरीके से बिल्ट हुए, बनाए गए हैं यहाँ पर। और नाश तब हुआ, प्रकोप तब आया जब महमूद गजनी आया, और उसने कई बार इस मंदिर पर प्रताड़ित कर इस मंदिर को ध्वस्त करने की इच्छा रखी और ध्वस्त कर दिया, लेकिन बार बार ध्वस्त हुआ और बार बार ये मंदिर बनता रहा। और उस उपरांत कहते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 1947 में आए थे ना, तो उस उपरांत भी इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। क्योंकि मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से मंदिर का आपको बाहर का स्वरूप दिखाती हूँ। पता है आपको, एक अजूबी बात है इस मंदिर की। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम के विजडम को दाद देनी चाहिए, कि उस टाइम पर भी उन लोगों ने ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक वे में इंडिकेटर्स को कितनी अच्छी तरीके से समझा था। और ये मंदिर वैसे तो है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो कि गुजरात में है, लेकिन इसके मतलब जो ऊपर एक एरो है जो साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करता है, और यहाँ से जो लैंड एरिया है वो 9,936 किलोमीटर की दूरी पर आपको साउथ पोल में लैंड होगा। उतनी दूर है। तो सोचिए ज्योग्राफिकली कितना साउंड माइंड होगा उस टाइम का, कि ज्योतिर्लिंग को कैसे स्थित करना है। बहुत ही साइंटिफिकली उसे रखा गया था, वेरी परफेक्टली स्ट्रेटेजाइज। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये सींग वाली जो गायें होती हैं ना, इसके जो माथे का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। इनके माथे बहुत बड़े होते हैं। ये गुजरात साइड जो गिर की गाय बोली जाती है। जिस मंदिर के पहले ही निशुल्क सेवा है, आपका सामान यहाँ पर रख सकते हैं आप, और मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट कुछ भी अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन भी आपको यहीं पर दे करके जाना है। तो वैसे हम वो सेक्शन पर आए हैं जहाँ पर आपको टिकट लगते हैं, और बाकायदा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ऊँट आप राइड कर सकते हैं, तो 5 रुपये पर हेड है, और 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए फ्री है। कैसे हो? वाह, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। सोमनाथ जी वहाँ पर हैं, और त्रिवेणी संगम का स्वरूप ये है इंडियन ओशन, और हमारे ज्योतिर्लिंग जो है वो वेस्ट कोस्ट पर है, और बहुत ही ज्योग्राफिकली
एकदम आइडियली स्ट्रेटजाइज्ड। पता है आपको, ये त्रिवेणी संगम, यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, हिरन, कपिला और सरस्वती। सरस्वती तो वैसे भी दिखाई नहीं देती ऐसे कहते हैं, लेकिन पता है आपको, हमारे कृष्ण भगवान के आखिरी समय यहीं पर बिता था। यहाँ से उन्होंने प्रस्थान ले लिया था। उन्हें एक तीरंदाज ने तीर मार दिया था, गलती से ही मारा था। किसी को लगा वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और वहीं पर उन्हें तीर आकर के लग गया। जिसने तीर मारा उसे लगा कि एक हिरन है और बस उसी का शिकार कर रहा था, लेकिन वो शिकार हो गया भगवान का। लेकिन वो नीति थी और नीति को कौन टाल सकता है ना। बस अगर उन्हीं के आखिरी पल को आप महसूस करना चाहते हैं तो आप भालका तीर्थ पर आ सकते हैं और इस त्रिवेणी संगम को देख उस आखिरी पल को याद कर सकते हैं। हमारा जो वेद था ना, वैदिक पीरियड, वो बहुत ही साइंटिफिक था और अगर हम उसे बहुत ही अच्छे से रीड कर लेना तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। उतना परफेक्टली वो बोलते हैं ना, थॉटफुल पूरा वो स्क्रिप्ट है। अगर हमें वो समझ में आए तो नथिंग बेटर देन दैट। आई लव राजा, सारे ऊँटों पे नाम दिया हुआ है। कोई है आई लव राजा, तो आई लव चंपा, तो आई लव समथिंग है। का 50 रुपया लंबा राइड करा के लेके आएगा। अच्छा, कहाँ तक राइड करा के लग जाएगा? लंबा राइड वापस लेके आएगा। कहाँ तक? राउंड देता है। अच्छा, ओके, 50 रुपए एक, 1% 50 रुपया। और एक पे कितने चढ़ेंगे? 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग। ओके, ये पूरा कॉरिडोर दिखाई दे रहा है। ये जैसे मरीन ड्राइव पे किस तरीके से, बस उसी तरीके से बनाया गया है, न्यूली मेड है। और भी आगे की तरफ वर्क चल रहा है, तो आराम से आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। उसके भी यहाँ पे चार्जेस है, कुछ 10 रुपीज़ के आसपास। और इवन बाइनोक्यूलर भी आप ले सकते हैं, उसके भी चार्जेस कुछ 10 या 15 रुपए हैं। सोमनाथ का समुद्र दर्शन पथ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो मुख्य मंदिर को त्रिवेणी संगम से जोड़ता है। सोमनाथ मंदिर के पास ही एक समुद्र म्यूजियम है, जिसमें सोमनाथ मंदिर की कुछ खंडित मूर्तियों को रखा गया है। 1783 में मराठा वीरांगना माता अहिल्याबाई होलकर ने इसके परिसर में एक मंदिर का निर्माण कराया और कई वर्षों तक महादेव की सुरक्षा पूजा यहीं होती रही। वाओ, ये है आइसक्रीम गोला विद ड्राई फ्रूट एंड मावा। सबसे बढ़िया और सारा फ्लेवर इसके अंदर है। आप जब सोमनाथ मंदिर के यहाँ आते हैं ना, तो जहाँ पर आपको घोड़े पे जो प्रतिमा दिखती है, बस उसके राइट हैंड साइड पर आप आएंगे। इवन वो प्रतिमा के लेफ्ट हैंड साइड पर भी है आइसक्रीम गोले की दुकान है। ऊपर लिखा हुआ रहेगा गोला, ड्राई फ्रूट गोला होता है, अलग अलग गोले होते हैं। काला खट्टा गोला भी ले सकते हैं आप। और मैंने लिया है सबसे इंग्रेडिएंट वाला, बहुत सारे इंग्रेडिएंट वाला स्पेशल 120 रुपये का। और ये है हमारे महादेव और उसी के पास है भालका तीर्थ धाम। श्री भालका तीर्थ धाम और कोई नहीं, हमारे कृष्ण भगवान की आखिरी कहानी यहीं से लिखी गई है। वाह, कितना पावन समय है। अभी आरती भी हो रही है और अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये वही भालका तीर्थ है जहाँ पर हमारे कृष्ण भगवान जो हैं उनको तीर लगा था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, आराम कर रहे थे और कहीं से एक तीर आया, उनके पैर में लग गया। जहरीला तीर था, बस आखिरी वक्त को पुकार रहा था। नियति थी, नियति को कौन रोक सका है। पहले से ही लिखा था, शायद कृष्ण भगवान ने ही लिखा होगा।
जो कि विष्णु के अवतार थे। तो बात तो ये हुई कि तीर यहाँ लगा और फिर त्रिवेणी संगम पर उनका आखिरी प्रस्थान हुआ। तो आज हमने सोमनाथ मंदिर भी कर लिया आप लोगों के लिए। जितना हो सका मैं कर पाई, वो मैंने आपको दिखाया। आपको पसंद आया ही होगा जो भी दर्शन मैंने कराए, लेकिन हाँ दिल से कराए। तो आप सब लोगों को हर हर महादेव। तो इस ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आपने भालका तीर्थ भी देख लिया और कृष्ण भगवान की और एक नगरी की में जाने वाले हैं हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश।